हाय, मेरा नाम सारा है और मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। लेकिन ये मेरे बारे में नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड जॉन के बारे में है। अनफॉर्चुनेटली वो खुद ये स्टोरी नहीं बता सकता। व्हाई? वेल, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जॉन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कई लोग उसकी पर्सनालिटी से काफी सरप्राइज्ड हो जाते थे। एक तरफ वो एक टफ, ब्रूटल एथलीट था और अपने टैटूज और टोन्ड बॉडी की वजह से बेहद अट्रैक्टिव लगता था। वहीं दूसरी तरफ इन चीजों ने कभी उसे स्मार्ट और सक्सेसफुल इंसान बनने से नहीं रोका। मेरा बॉयफ्रेंड टफ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। वो अपनी लाइफ की गोल्स अच्छी तरह से जानता था और हमेशा उन पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ता था। जॉन वॉज फुल ऑफ बूमिंग एम्बिशंस। वो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ये एक फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुआ। जॉन वॉज अ मॉन्स्टर ऑन द फील्ड। उसने अपने राइवल्स को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से धक्का दिया और यहाँ तक कि उसके टीममेट्स भी उससे बहुत डरे हुए थे। एंड देन When his next attack ended with a touchdown, उसने अपना हेलमेट निकाल दिया और अपनी तरफ आते हुए बॉल को नोटिस नहीं किया। बॉल सीधे जॉन के सर पर जा लगी और वो गिर पड़ा। मैं फौरन भागकर फील्ड पर गई। जब मैंने उसे उठाया तो उसने मुझे हैरानी से देखकर पूछा, Where am I? मुझे लगा मेरे बॉयफ्रेंड को कंकशन हुआ है, इसलिए मैं उसे मेडिकल सेंटर लेकर गई। लेकिन उन्होंने कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट लगी है। उन्होंने उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी, इसलिए मैं और जॉन घर आ गए। जब मैं उसे बेड पर लेटा रही थी तो वो बहुत कंफ्यूज्ड लग रहा था। मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद मैंने जॉन को आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया और अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन मैं उसे धीमी आवाज में खुद से बातें करते हुए सुन सकती थी। दैट वाज सो वियर्ड। 1 घंटे बाद जॉन ने बेडरूम से बाहर आकर कहा कि उसे चॉकलेट मफिन्स चाहिए। मैंने कहा कि कॉफी शॉप से मफिन्स ले आती हूँ, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और कहा कि वो उन्हें खुद बेक करेगा। व्हाट? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहले कभी कुछ नहीं बनाया था। इनफैक्ट उसे तो लगता था कि ये मर्दों का काम नहीं है। मैंने उसे रोका नहीं, लेकिन किचन में उसे तेजी से काम करते हुए देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गई। कुछ घंटों बाद मफिन्स तैयार थे एंड यू नो व्हाट? मैंने उससे ज्यादा डिलीशियस मफिन्स आज तक पहले कभी नहीं खाया था। मैंने जॉन की ओर देखकर सोचा, ये क्या हो रहा है? वेल, उस बॉल वाले इंसिडेंट के बाद मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल बदल गया था। उसने ये कहकर फुटबॉल खेलना छोड़ दिया कि ये रफ और वायलेंट गेम है। जॉन डिबेट क्लब का चेयरमैन था और वहाँ पर भी उसने दूसरों के ओपिनियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देने के नए रूल्स बनाए। यस, अब हम एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। हम अनयूजुअल डिशेस बनाते थे, फैशन सैलून्स में जाते थे और सैड मूवीज देखकर एक साथ रोते थे। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही जेंटल और काइंड हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या हुआ, लेकिन अब वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लगता था। एक बार उसने डिसाइड किया कि वो कॉमिक-कॉन फेस्टिवल में पार्ट लेगा और उसने बहुत मेहनत से कॉस्ट्यूम तैयार की। मैं उसे दिन रात उस पर काम करते हुए देखती थी और वो बहुत खुश लग रहा था। उसने पूरे दिल से कॉस्ट्यूम बनाया एंड आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड, ही गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग कॉस्प्लेयर्स। जॉन ने बताया कि वो हमेशा से फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। तुम तो पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते थे ना? उसने जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। That's so boring. This was new. Incredible, John. हमारा प्यार एक नए लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया। वो घर नहीं आया। मैं पूरी रात उसका वेट करती रही, लेकिन उसकी कोई खबर ही नहीं थी। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज भी नहीं आया और किसी ने उसे देखा भी नहीं। आई वॉज सिक विथ वरी। क्या उससे कुछ हो गया था? कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उसका कोई भी अता पता नहीं था। वो मेरे कॉल या टेक्स्ट का भी जवाब नहीं दे रहा था। एंड में मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीधा पुलिस के पास गई। वहाँ पर मैंने एक ऑफिसर को सब कुछ बता दिया जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हुआ और उन्होंने कहा कि वो जॉन को ढूंढ निकालेंगे। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। मैं पुलिस की कॉल का वेट करती रही और मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ बहुत बुरा ना हुआ हो। बट देन समथिंग हैपेंड। एक दिन अचानक जॉन वापस आ गया, as suddenly as he had vanished. घर आते ही उसने कहा कि उसे ट्रेनिंग के लिए पहले से रेस्ट करने की जरूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो इतने दिन कहाँ था, तो उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। मैंने उसे गले लगा लिया, लेकिन जॉन ने हंसते हुए कहा, Someone's getting lovey-dovey. Yes, वो फिर से पहले जैसा बन गया था, टफ एंड ब्रूटल। उसने वापस फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और अपना कॉमिक-कॉन वाला कॉस्ट्यूम उठाकर फेंक दिया। उसने कहा, व्हाट अ क्रैप, कोई ये कैसे पहन सकता है? उसका बिहेवियर देखकर मैं काफी शॉक थी। व्हाट हैपेंड टू हिम? वो 1 हफ्ते तक कहाँ था? उसके माथे पर वो स्कार कहाँ गया? मैंने कई बार जॉन से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुझे टाल देता था और उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ था। उसके लिए बस अच्छे से एग्जाम्स पास करके स्टेट कांग्रेस में असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब पाना सबसे जरूरी था। मुझे उस जॉन की बहुत याद आती थी जो मेरे साथ
मफिन्स बनाता था और पार्क में सनसेट देखता था। वो खुश था और उसकी खुशी मुझे महसूस होती थी, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी और मुझे ये तक नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर एक दिन उस ऑफिसर ने मुझे कॉल किया जिनको मैंने जॉन को ढूंढने के लिए कहा था, और उन्होंने बताया कि उनके पास मेरे बॉयफ्रेंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि वो पूरे हफ्ते अपने डैड सेनेटर फरलोंग के मैंशन में था। मैंने पूछा व्हाट वाज ही डूइंग देयर, लेकिन उस ऑफिसर ने कहा कि उसे ये नहीं पता और वो मेरी इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकते। मुझे किसी तरह तो पता लगाना था कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आखिर हुआ क्या, इसलिए मैं कार में बैठकर सीधा सेनेटर के घर पहुंच गई। हैरानी की बात तो ये है कि मिस्टर फरलोंग मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो और जॉन काफी सिमिलर थे। सेनेटर भी जॉन की तरह टफ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक हफ्ते तक उनके मैंशन में ही रुका था क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जाम से पहले उसे फोकस करने की जरूरत थी। मैंने उनसे पूछा कि लौटने के बाद उनका बेटा इतना चेंज कैसे हो गया। इस पर सेनेटर ने कहा कि उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने गुस्से में फिर पूछा उसके माथे पर वो स्कार कहाँ से आया। इसके बाद जॉन के डैड अचानक नाराज हो गए और उन्होंने मुझसे फौरन जाने के लिए कहा। वो जरूर कुछ छुपा रहे थे, बट आई कुडंट फाइंड आउट व्हाट वाज इट। मैं अपनी कार की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे किसी ने आवाज दी। इट वॉज अ गर्ल जो मुझसे थोड़ी छोटी थी। उसने मुझे अपना नाम कायला बताया और कहा कि उसे मुझसे बात करनी है अकेले में। हमने एक पास के कैफे में मिलने का प्लान बनाया। 1 घंटे बाद हम एक साथ एक टेबल पर बैठे थे। कायला ने बताया कि वो जॉन की छोटी बहन है और उससे पता है कि उसके साथ क्या हुआ था वहाँ। और फिर उस कैफे में उसने मुझे जॉन की सैड और इनक्रेडिबल स्टोरी बताई। उसने मुझे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड बचपन से ही काफी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड लड़का था। उसे डॉल्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और वो बड़ा होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, लेकिन उनके डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे जो अपने बेटे को बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहते थे। जॉन के डैड उसे वो सारी चीजें करने को रोकते थे जो उन्हें सिली और गर्ली लगती थी और इसके लिए उसे वो पनिश भी करते थे। लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट की मदद ली। वो छोटे जॉन को साइकियाट्रिक क्लिनिक ले गए जहाँ उसने अपना पूरा समर बिताया। एंड व्हेन ही केम बैक ही वाज डिफरेंट, जस्ट लाइक हिज फादर। उन्होंने हिप्नोसिस और मेडिकेशन से उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। सेनेटर इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। ऐसे ही टाइम बीतता गया और जॉन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कॉलेज आ गया, लेकिन सर पर बॉल लगने के बाद उसकी रियल आइडेंटिटी वापस बाहर आ गई। कॉमिकॉन की रिपोर्ट देखने के बाद उसके डैड को इसका पता चल गया और वो गुस्सा हो गए। इसके बाद वो अपने बेटे को साथ ले गए और वापस साइकियाट्रिस्ट के पास छोड़ गए। जॉन हैड एन ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ताकि वो वापस वैसा ही बन जाए जैसा उसके डैड चाहते थे। जब मेरे बॉयफ्रेंड को साइकियाट्रिक वार्ड में ले जाया जा रहा था तब उसने रोकर गिड़गिड़ाते हुए अपने डैड से कहा कि उसके साथ वो ऐसा ना करे। इट वॉज ओनली नाउ दैट ही वॉज ट्रूली हैप्पी, लेकिन उसके डैड ने उसकी एक ना सुनी। कायला ने अपनी स्टोरी खत्म करने के बाद मुझे अपने भाई को बचाने के लिए कहा क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके डैड उसे कहीं दूर जाने देते ही नहीं थे और उस पर हर समय नजर रखते थे। उसकी बातें सुनकर मुझे इतना गहरा धक्का लगा। कोई बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कायला से वादा किया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और कभी भी जॉन को अकेला नहीं छोड़ूंगी। रास्ते भर मैं उसकी स्टोरी के बारे में सोचती रही। सेनेटर अपने ही बेटे की खुशी कैसे सैक्रिफाइस कर सकता था और वो भी उसे अपनी कार्बन कॉपी बनाने के लिए। मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि मैं कैसे जॉन की रियल आइडेंटिटी वापस बाहर ला सकती हूँ। गो टू द पुलिस, लेकिन सेनेटर फरलोंग इतने पावरफुल पॉलिटिशियन हैं कि शायद वो मेरी बात ना सुनते। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जब मैं कॉलेज से वापस आई तब जॉन फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन में था। मैंने इसके खत्म होने का और उसके हेलमेट उतारने का इंतजार किया। आई एम सॉरी जॉन, लेकिन मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैंने बॉल उठाई और पूरी ताकत के साथ खींचकर उसके सर पर मार दिया। उसकी वजह से वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके बाद मैं इंतजार कर रही थी कि वो कब उठकर मुझे गले लगाएगा और हम वापस एक साथ मफिन्स बनाएंगे। लेकिन जॉन ने मुझे गुस्से से देखकर कहा, सारा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये क्या नॉनसेंस है? मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा प्लान काम नहीं किया। जाहिर तौर पर उसका ऑपरेशन हिप्नोसिस से कहीं ज्यादा इफेक्टिव था।
और मैं इसे किसी बॉल से ठीक नहीं कर सकती थी। जॉन ने मुझे इररिस्पॉन्सिबल और सिली कहकर बहुत डांटा, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उसमें दर्द और मायूसी नजर आई। जॉन की असली आइडेंटिटी उसके अंदर कहीं गहराई में छुपी थी, बट आई फेल्ट एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस कहानी को सबके साथ शेयर करें। क्या पता सेनेटर को ये रियलाइज हो जाए कि वो अपने बच्चे को टॉर्चर कर रहा था और वो उसे उसकी असली पहचान वापस दे दे। आखिरकार हम सबको खुश रहने का हक है ना?